भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा करने वाले हैं। रूस विदेश मंत्री से मुलाकात भी इस बीच होगी। अब इसीलिए दुनिया की निगाहें भारत की तरफ कि भारत किस तरह से मध्यस्थता करेगा, भारत के शब्द क्या रहेंगे, भारत क्या कहता है। तो रूसी विदेश मंत्री से जब बातचीत होगी तो शांति की कोशिशों पर चर्चा मुमकिन है। रूसी डिप्टी पीएम से भी मुलाकात जो है एस जयशंकर की हो सकती है और ऐसे में उम्मीद ये जा रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब वहां पर पहुंचेंगे, मॉस्को की यात्रा पर है जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं, तो क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेकर मॉस्को यात्रा पर एस जयशंकर है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 नवंबर को, आपको बता दें, पहली बार यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहली बार बताया जा रहा 7 नवंबर को रूस की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वो अपने रूसी समकक्ष से भी मिलेंगे। और आइए जरा हम आपको न्यूज वॉल पर हिंदुस्तान के मिशन मॉस्को के बारे में भी बताते हैं कि आखिर ये मिशन मॉस्को क्या है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को की यात्रा कर रहे हैं और उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन का ये दौरा रहेगा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव से उनकी मुलाकात इस दौरान होनी है। यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की उम्मीद जो है वो जगी हुई है। युद्धकाल में जयशंकर और लावरोव की ये 5वीं मुलाकात होनी है। तो क्या बातचीत हो सकती है कि आप दोनों जो है देश वो बातचीत के टेबल पर आए। बिल्कुल। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव से भी एस जयशंकर बातचीत करेंगे। आपको ये भी बता दें, रूसी विदेश मंत्री से ये मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अप्रैल में रूसी विदेश मंत्री भारत भी आए थे। 15-16 नवंबर को बाली में G20 शिखर सम्मेलन भी होना है और इस बीच ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने जेलेंस्की से भी बातचीत की थी। शांति वार्ता पर मदद की पेशकश भारत की तरफ से की गई है और रशिया को भी समझाने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है। भारत में रूस से कच्चे तेल का आयात जो है वो बढ़ा है, जिसके बाद भारत पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन भारत ने बिल्कुल क्लियर नाना कर रखा है स्टेप कि किस तरीके से रशिया से भी कहता है कि आप शांति वार्ता कीजिए और यूक्रेन के साथ भी भारत खड़ा नजर आता है मानवीय आधार पर। मोदी मंत्र से रुकेगा महायुद्ध। नमो शक्ति से टलेगा 3rd वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड लीडर मोदी रुकवाएंगे वर्ल्ड वॉर। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से ही महायुद्ध रुक सकता है। यही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ही वो शक्ति है जिससे कि 3rd वर्ल्ड वॉर टाला जा सकता है। इन दावों के पीछे की दलील ये दी जा रही है कि जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते आ रहे हैं और जैसे यूक्रेन ने दुनिया में हिंदुस्तान को बढ़ती शक्ति माना है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ही रूस यूक्रेन को बातचीत के एक टेबल पर लाकर शांति का रास्ता अख्तियार करने के लिए दोनों खेमों को मजबूर कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं, जहां वो रूसी अधिकारियों के साथ बैठक में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कूटनीतिज्ञ और विदेश नीति विशेषज्ञ मान रहे हैं कि हिंदुस्तान अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और पूर्वी और पश्चिमी देशों के दोस्त के तौर पर रूस पर युद्ध को खत्म करने का दबाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। मोदी उन नेताओं में से हैं जो कभी भी पुतिन से सीधी बात कर सकते हैं और इसलिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने उनके साथ मिलकर वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया था। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं हो सकता। मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व शांति के लिए दिया गया संदेश असर दिखाएगा और महायुद्ध रुक जाएगा।
और चलिए अब आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद है। तो ग्राफिक्स जरा देखिए और समझिए कि आखिरकार पूरी दुनिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों देख रही है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात, रूस के साथ में भारत के रिश्ते मजबूत हैं, इसीलिए लोगों को ये उम्मीद है कि अगर भारत बीच में हस्तक्षेप करता है तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शांत हो सकता है। विशेष तौर से पश्चिमी देश के साथ भी भारत के बेहतर संबंध दूसरे देशों को एक उम्मीद जगा रहे हैं। मानवीय तौर पर यूक्रेन की हर संभव मदद के लिए भारत जो है वो तैयार है। देखिए, जो मानवता का आधार होता है वही भारत लेकर चल रहा है। शांति के लिए हिंदुस्तान की लगातार कोशिशें जारी है। एक बार नहीं, जब भी बातचीत रशिया से हुई है, कहा है कि बातचीत के टेबल पर आप दोनों देश आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रस्ताव दिया है और लग रहा है लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही बातचीत का रास्ता अख्तियार करवा सकते हैं ये दो देशों को। बिल्कुल अश्वता, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जेलेंस्की पुतिन यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता का प्रस्ताव भी भारत की तरफ से रखा जा चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि शांति जरूरी है मानवता के आधार पर। पीएम मोदी लगातार इस बात पर जोर देते भी रहे, शांति दूत के रूप में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान है। अलग अलग मोर्चों पर वो तस्वीर नजर भी आई है और इस बार भी अमेरिका समेत सभी देशों को ये उम्मीद है। रूस भारत का भरोसेमंद पार्टनर है, एनर्जी सप्लायर है, इसीलिए भी उम्मीद बढ़ जाती है। श्वेता, भारतीय सेना के ज्यादातर हथियारों का स्रोत जो है रशिया से है। रशिया से हथियार हम लेते आए हैं। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन में बेहतर निजी संबंध है। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की बातचीत हुई थी। इस बातचीत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है। जी हाँ, ये